नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे HP LaserJet P1102W वाला जो प्रिंटर है, इसको हम कैसे डिसअसेंबल करेंगे और डिसअसेंबल करने के बाद इसके अंदर जो प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन खराब हो चुका है उसको कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रिंटर का जो प्रिंटिंग है अभी बहुत ही खराब आ रहा है क्योंकि इसका जो प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों पूरा वीडियो दिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको डिसअसेंबल करना है और इस प्रिंटर का जो टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर है उसको चेंज करके इस प्रिंटर को फिक्स करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रिंटर रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, क्विक हेल्थ रिलेटेड, हैंड हेल्थ रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या करना है, पहले आपको डिसअसेंबल करना है। तो डिसअसेंबल करने के लिए देखिए यहाँ पे सेम प्रिंटर है, मतलब P1108 वाला जो प्रिंटर था, सेम प्रिंटर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको अनलॉक करना है नीचे से और फ्रंट पैनल को खोल लेना है। तो देखिए यहां से आप थोड़ा सा पुल कीजिए, तो आपका जो फ्रंट पैनल है वो आपका खुल जाएगा। देखिए देखिए बहुत ही इजी है, फ्रंट पैनल खुल गया। अभी इसको साइड में रखते हैं। अभी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइड का जो पैनल है, कवर है, इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पीछे देखिए 2 स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को खोलना है और साइड पैनल को निकाल लेना है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करने से आपका स्टेप जो है वो मिस हो जाएगा। तो मेरा सलाह यही है कि स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका खुल जाएगा साइड पैनल और यहाँ पे दोस्तों एक लॉक होता है, यहाँ पे एक लॉक होता है। इस लॉक को यहाँ से पुल करना है। हाँ, और देखिए पीछे भी एक लॉक मिलेगा आपको। यहाँ से आपको अनलॉक करके खोल लेना है। तो देखिए साइड पैनल भी खुल चुका है। अभी इस साइड का पैनल भी हम यहाँ से अनलॉक करके खोल लेंगे। तो खुल जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिए। हड़बड़ी करने से आपका प्रिंटर जो है लॉक टूट सकता है। तो धीरे धीरे कीजिएगा, हो जाएगा।
तो देखिए इस साइड का पैनल भी खुल चुका है। अभी हम लोगों को टॉप का जो कवर है, टॉप का कवर, इस कवर को खोल लेना है। और खोलने से ही दोस्तों हम लोगों को जितना सारा पार्ट्स चेंज करना है या रिपेयर करना है वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे देखिए, पीछे का जो कवर है खोलना पड़ेगा। और दोस्तों आपके पास अगर दूसरा कोई लेजर प्रिंटर है तो भी आप सेम प्रोसीड्योर से आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब P1108 अगर आपके पास है तो सेम प्रोसीड्योर रहेगा, आपको सेम प्रोसीड्योर से खोलना है। इसका सिर्फ मॉडल नंबर आपका दूसरा है लेकिन प्रोसीड्योर सेम है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रू वगैरह सब खुल चुका है। अभी थोड़ा सा आपको पुल करना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों लॉक होता है, तो इस लॉक को उठा के आपको और टॉप कवर का जो देखिए यहाँ पे लॉक होता है, इसको आपको यहाँ से खोल लेना है। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा पुल करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो खुल जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटक रहा है तो यहाँ से हमको अनलॉक करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ देखिए पूरा खुल चुका है, जैसे कि देख सकते हैं पूरा बाहर निकल के आ चुका है। तो ऐसे ही आप इसको रख दीजिए साइड में, बाद में ऐसे ही आपको लगा देना है। तो देखिए दोस्तों अभी जो प्रिंटर का जितना सारा पार्ट्स है, ये जो फ्यूजर यूनिट है, तो फ्यूजर यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि प्रेशर रोलर का जो टुकड़ा है यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अच्छे तरीके से साफ करेंगे और प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन को चेंज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे जितना सारा वायर वगैरह है आपको खोलना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए इस पहले ऊपर का जो बोर्ड है उसको आप खोल लीजिए, जो यूएसबी वाईफाई वाला बोर्ड है खोल लीजिए, तो काम आसान हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे और एक स्क्रू है, तो भी खोलना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे वाईफाई कार्ड भी लगा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वाईफाई कार्ड को जैसे है ऐसे ही आपको रख देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे हाथ में है यूएसबी कार्ड और वाईफाई कार्ड, तो इसके साथ हम लोगों का कोई काम नहीं है, इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जितना सारा वायर वगैरह है आपको खोलना है, तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं। फ्यूज़र यूनिट भी यहाँ पे खोल लेते हैं, फटाफट खोल लेते हैं। और देखिए यहाँ पे अर्थिंग है, अर्थिंग को यहाँ से निकाल लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर पहले बार कर रहे हो तो इसका पिक्चर निकल के रख दीजिए मोबाइल पे, और लगाने के वक्त आपका काम आ सकता है। और यहाँ पे देखिए जितना सारा कनेक्टर है, यहाँ से धीरे धीरे खोलिए। और वायर वगैरह को यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए यहाँ से। यहाँ से निकाल दीजिए। तो देखिए हो चुका है। अभी इस कवर को आपको निकालना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक लॉक होता है, इस लॉक को खोलने से ही आपका कवर भी निकल जाएगा। कवर को निकाल लेना है, क्योंकि स्क्रू यहाँ पे है, स्क्रू भी आपको खोलना है। तो देखिए अभी फ्यूजर यूनिट रेडी है खोलने के लिए। तो यहाँ पे एक स्क्रू आपको मिल जाएगा, स्क्रू को खोलिए। और यहाँ पे दोस्तों दो स्क्रू खोलना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्रू और यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको खोलना पड़ेगा। तो देखिए अभी खुल चुका है। अभी धीरे धीरे इसको उठाइए। देखिए फ्यूज़र यूनिट जो है दोस्तों आपके हाथ में है। तो अभी हम लोगों को जो काम करना है वो फ्यूज़र यूनिट के साथ ही करना है, और इस पार्ट का हमें कोई काम नहीं है। इसको थोड़ा सा साफ करेंगे और ऐसे ही लगा देंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। अभी जो हम लोगों को करना है, फ्यूज़र यूनिट से जो टेफ्लॉन है और प्रेशर रोलर है उसको निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है। तो इसका मतलब यही है, इस प्रिंटर को पहले भी खोला गया था। तो यहाँ पे स्क्रू जो है वो ठीक ठाक लगा नहीं है, एक स्क्रू लगा हुआ था
और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या हालत हो चुका है, मतलब पेसर रोलर जो है वो पूरा घिस चुका है, टेफ्लॉन भी नहीं है। तो इसके वजह से दोस्तों आपका जो राइट साइड का पिन है वो सॉरी लेफ्ट साइड का पिन है वो खराब आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माने मतलब पेपर भी जैम होगा और बैड प्रिंटिंग भी होगा। तो ठीक ठाक से इसको रिपेयर करके आपको लगा देना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए 2 लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को आपको खोलना पड़ेगा। तो पीछे से देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग को खोलने से ही आपका खुल जाएगा। तो आपके पास जरूर ट्वीजर होगा, तो ट्वीजर ले लीजिए। और ट्वीजर से स्प्रिंग को धीरे से पीछे ठेलिए। खुल जाएगा। तो इसको भी खोलना पड़ेगा, स्प्रिंग को। देखिए लॉक को साइड में रखिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फ्यूजर यूनिट जो है और यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फ्यूजर यूनिट में एक छोटा सा लॉक होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ए वाला छोटा सा लॉक। इसको थोड़ा सा पुल करके आपको खोलना है। देखिए हाथ से ही खुल जा रहा है। और धीरे धीरे प्रेशर रोलर को यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए प्रेशर रोलर का हालत क्या है। तो इसको हम चेंज करेंगे और टेफ्लॉन को भी हम यहाँ से चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा थोड़ा सा साफ कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों आप इजी तरीके से टेफ्लॉन को खोल सकते हैं। देखिए टेफ्लॉन खोलने के लिए इस साइड को आपको खोलना पड़ेगा, क्या क्योंकि यहाँ पे फ्यूजर यूनिट का कनेक्टर लगा हुआ है। तो इस साइड मत खोलिए, इस साइड को खोलिए। तो इस साइड को खोलने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा और इस वायर को आपको निकालना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप पिक्चर निकाल के रख दीजिए मोबाइल पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जब आप लगाएंगे तो आप देख देख के लगा सकते हो, क्योंकि आपको वायर वगैरह ठीक ठाक से लगाना है, नहीं तो असेंबल आप ठीक ठाक से कर नहीं पाओगे और उसके वजह से पेपर प्रिंटर जैम रहेगा, प्रिंटर एरर भी देगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ईजी है, इसको थोड़ा सा पुल कीजिए, देखिए निकल जाएगा। अभी धीरे धीरे करके इस फटा हुआ टेफ्लॉन को आप निकाल लीजिए।
तो देखिए छोटा सा टुकड़ा बच गया है, इसको साइड में रखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे और इसके ऊपर दोस्तों एक जेल मिलता है, तो टेफ्लॉन जेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। देखिए, तो टेफ्लॉन जेल आपको लगा देना है इसके ऊपर और उसके बाद टेफ्लॉन लगाना है। तो थोड़ा सा जेल लगा देंगे यहाँ पे, आपको मार्केट में मिल जाएगा टेफ्लॉन जेल। थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं। ताकि टेफ्लॉन ठीक ठाक से घूम सके, इसके लिए आपको थोड़ा सा ही लगाना है। और देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारा टेफ्लॉन मिलता है, मेरे पास भी है, तो आपके हिसाब से आप ले लीजिएगा। देखिए बहुत सारा टेफ्लॉन मेरे पास है, तो एक यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, आप देख के ले लीजिएगा। और इस टेफ्लॉन को आपको धीरे धीरे यहाँ पे लगा देना है। देखिए ऐसे लगा के थोड़ा सा घुमा लेना है, ताकि जो टेफ्लॉन जेल है वो पूरी तरीके से मतलब फैल सके। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है। अभी हम इसको यहाँ पे घुसा देंगे। तो देखिए यहाँ पे टेफ्लॉन मतलब इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको साइड में रखेंगे और प्रेशर रोलर को भी यहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए प्रेशर रोलर, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन भी आपको कर लेना है ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए कितना सा आपका जम गया है, तो अभी प्रेशर रोलर को भी लगा देना है। तो प्रेशर रोलर भी दोस्तों आपको अच्छे कलर क्वालिटी का मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं P1606 टाइप का आपको मिल जाएगा, इससे ही आपका काम चल जाएगा। तो आपको अगर डाउट है तो आप प्रिंटर मॉडल लेके आप प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन खरीद सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सेम ही मिल रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि इसका जो साइज है, साइज सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो देखिए साइज भी आपको सेम नज़र आ रहा है। तो अलग अलग प्रिंटर का प्रेशर रोलर अलग अलग मतलब साइज का होता है। तो आप अगर प्रिंटर मॉडल दे के सेम खरीद के लाओगे तो आपका चल जाएगा। तो प्रेशर रोलर को यहाँ पे हम सेट कर देंगे।
और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक वॉशर होता है, यहाँ पे एक वॉशर जरूर रहेगा। तो देखिए ये वाला वॉशर हो गिर गया था, तो ये वाला वॉशर आपको लगाना है, नहीं तो ठीक ठाक से काम नहीं करेगा। तो आप जब प्रिंटर डिसअसेंबल कर रहे हो उस टाइम पे ही आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लेफ्ट तरफ में आपको वॉशर लगा देना है, अदरवाइज ठीक ठाक से काम नहीं करेगा दोस्तों। आपका प्रेशर वाला जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रेशर वाला ठीक ठाक से लगाना है। देखिए ऐसे आपको ठीक ठाक से लगाना है और यहाँ पे सेट कर देना है। तो देखिए अभी ठीक ठाक से प्रेशर वाला लग चुका है। अभी इसका जो दाएं तरफ का गियर है वो भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपको देख के ही पता चल जा रहा है कैसे आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे खुलेगा नहीं। तो ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेपलर को फ्यूजर यूनिट को लगा देंगे यहाँ पे। और दोस्तों पीछे का जो वायर है वो जैसे था वैसे ही हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे था वैसे ही मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अभी दोनों साइड का जो लॉक है, लॉक को भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो देखिए लॉक लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको घुसा देना है और स्प्रिंग को लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग को अभी लगा देना है। तो इस साइड का तो हो गया, अभी इस साइड को भी हम ऐसे ही लगा देंगे। तो स्प्रिंग को भी हम यहाँ पे फंसा देंगे। तो दोस्तों मेरा सलाह ये है कि आप धीरे धीरे कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। देखिए धीरे धीरे करने से आपका काम भी सही रहेगा और अच्छे तरीके से आप सब कुछ कर पाओगे। क्योंकि एक बार अगर आपका ख़राब हो गया तो फिर से आपको दोबारा खोलना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है कि किस वजह से मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे घुमा के एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ खराबी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ खराबी है। तो हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा कि कहाँ पे मतलब अटक रहा है और क्यों अटक रहा है। इसके वजह से क्या होगा, आपका जो प्रिंटिंग है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तो शायद कुछ नहीं है। तो एक पेपर देके देखते हैं कि कैसे, दोस्तों देखिए कैसे आपको टेस्ट करना है। आप एक पेपर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे धीरे धीरे करके आप एक बार देख लीजिए कि पेपर में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे टेफ्लॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा आपका यहाँ पे कोई दिक्कत है। इसके वजह से देखिए यहाँ पे पेपर में भी आपका फर्क पड़ रहा है। तो किस लिए पड़ रहा है हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये तो अलग प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको मतलब प्रिंटर का जो टेफ्लॉन है और प्रेशर रोलर है, मैं पूरी तरीके से आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आपको मतलब इंस्टॉल करना है, कैसे खोलना है, कैसे डिसअसेंबल करना है। सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। तो ऐसे ही कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। और हमें इस प्रॉब्लम के लिए शायद दूसरा कोई टेफ्लॉन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा, क्योंकि आई थिंक ये वाला बड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा छोटा कोई टेफ्लॉन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तभी जाके इसका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट डालिए कि कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास क्या डिवाइस है और उस डिवाइस में आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर देने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। और इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट डालिए कि क्या दिक्कत आ रहा है, कौन सा मॉडल है, तो कहाँ पे आपको मेन प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका आंसर देने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।